सत श्री अकाल, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं दिनकर गुप्ता, डायरैक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब, थोड़े नाल अज मुखातिब होया। अज दे कोविड की सिचुएशन दे बारे थोनू जानू कराने दे लई अज 93वां दिन हैगा, 93rd डे जिहड़ा पंजाब दी जदों करफ्यू इंपोज किया गया सीगा मार्च 23 तो ते उहदे बाद अज कुल जो पॉजिटिव केस शुरू तो 93 दिन तक होए हैगे हैं, ये 4397 हैं। तो अज वाधा होया है 162 केसां का। कोविड सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, लेकिन जदों दे आपां अनलॉक की सिचुएशन में आए हैगे हैं, उसके बाद केसां च वाधा हो रहा है। सारे हिंदुस्तान च वाधा हो रहा है, दूसरे सूबे भी हो रहा है। उसी लाइन दे विच पंजाब विच भी वाधा हो रहा है। अपने काफ़ी लोग जदों की सिचुएशन ईज अप हुई है, उसके बाद काफ़ी साडे पंजाबी जो दूसरे सूबे से कुछ हॉटस्पॉट्स तो भी लोग आ रहे हैं, बाई रोड आ रहे हैं। शंभू बॉर्डर तो काफ़ी साडा ट्रैफिक है जिहड़ा पंजाब विच आ रहा है। इवें जिहड़ियां डोमैसटिक फ्लाइट्स हैगियां, जिहड़ियां चंडीगढ़ आ रही हैं, अमृतसर आ रही हैगियां, उन्हां विच भी लोग आ रहे हैं। करीब 8-9 ट्रेन्स भी पंजाब विच आंदियां हैं। कुछ दिल्ली तो आंदियां, ज़्यादातर बॉम्बे तो आ रही हैं। सो दूसरे सूबे तो भी ट्रेन्स आ रही हैं। ट्रैफिक घट है, लेकिन करीब 2500 के करीब पैसेंजर दूसरे सूबे जो पंजाब विच एंटर कर रहे हैं। इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी जिहड़े साडे पंजाबी दूसरे मुल्कां विच फसे हुए सन, वो भी फ्लाइट्स आ रही हैं। ये बारे पंजाब सरकार ने अपने प्रोटोकॉल्स बनाए हुए हैं ताकि उन्होंने टेस्टिंग हो सके। उन्होंने कुछ जिहड़े वलैत तो आ रहे हैं उन्होंने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा जाता है। बाकी लोगों को होम सर्वेलेंस, होम क्वारंटाइन वगैरह का एक सिस्टम बनाया हुआ है। डिटेल्स सारे डिप्टी कमिश्नर सिविल सर्जनस नाल शेयर कीतियां जांदियां हैं ताकि उन्हां दी देखभाल हो सके, उन्हां दी सर्वेलेंस हो सके। सो 4397 टोटल पॉजिटिव केस होए हैं। तो ये जो ठीक होए हैं केस, वो 3047 केस जिहड़े हैगे अपने पेशेंट्स जिन्होंने कोविड होया सी वो ठीक हो गए हैं। एक करीब 70% रिकवरी रेट है पंजाब का। तो कुल मौतां अज 4 वधिया हैं, कल 101 सन तो 105 मौतां होईयां हैं अनफॉर्चुनेटली पंजाब दे विच कोविड के कारण। तो जिहड़े एक्टिव केसेस हैं पंजाब दे विच अज दे आंकड़े जो हैं वो 1245 एक्टिव केसेस हैं पंजाब दे विच। सो पंजाब सरकार ने, पंजाब के साडे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पंजाब साहब ने ये बहुत एक प्रोएक्टिव स्टैंड रखा है, बहुत पहलकदमी की है, बहुत सारे स्टैप्स लेते हैं, मेजर्स लेते हैं ताकि पंजाब सूबा जो है, काफ़ी स्टेटां दे विच सिचुएशन काफ़ी खराब है, लेकिन थोड़ी कोऑपरेशन ते जो गवर्नमेंट ने जो कदम चुके हैं कैपेसिटी बिल्डिंग लई ते पब्लिक हैल्थ की सेफ्टी के बारे, सो वो काफ़ी कारगर सिद्ध होए हैं। और हुण तक की सिचुएशन थोड़ी कोऑपरेशन के नाल सिचुएशन ठीक है। लेकिन मैं कुछ स्नेह थोनू देना चाहांगा। कुछ लोगों का मतलब कुछ फीलिंग आ रही है लोगों के जदों दी रिलैक्सेशन हुई हैं। अज भी रिलैक्सेशनस गवर्नमेंट ने कीतियां हैं। उन्होंने रेस्टोरेंट जिहड़े होटल्स रेस्टोरेंट हैगे हैं, मैरिज पैलेसिस हैगे हैं, उत्थे ब्याह शादी ते उहदे विच भी रिलैक्सेशनस अज दित्तियां हैं। ढिल दित्ती है कि रेस्टोरेंट भी खुल सकते हैगे हैं 8 बजे तक, ते लेकिन सिर्फ 50 बंदे वो रेस्टोरेंट दे विच जा सकते हैं। मैरिज पैलेसिस भी 50 बंदे। सो जिमें जिमें रिलैक्सेशनस हो रही हैं तो साडी जिम्मेवारी जिहड़े है, जिहड़े अपने पंजाबी मेरे भाई ते भैणां हैं, बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, उन्होंने एक अपील है कि तुसीं ये ना सोचो कि ये जिहड़ी सिचुएशन है ये अपना हल हो गया है। हले आपां नूं बहुत जदों तक ये बीमारी का कोई इलाज नहीं निकल आता या कोई वैक्सीन नहीं निकल आती,
सो अगले 2-3-4 महीने अपन बहुत सुचेत रहना पएगा, बहुत अलर्ट रहना पएगा, डिसिप्लिन च रहना पएगा, सैल्फ कंट्रोल रखना पएगा। आप ये नहीं सोचना कि आप की सिचुएशन हुण बिल्कुल ठीक है, आप जो मर्जी आप कर सकते हैं। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ फेस मास्क हैगे हैं, जो इंस्ट्रक्शनां हैं, जो डायरैक्शनस हैं पंजाब के हैल्थ डिपार्टमेंट दियाँ, पंजाब गवर्नमेंट दियाँ कि पब्लिक दे विच हमेशा फेस मास्क पा के रखो। फेस मास्क तां पाउण दी लोड़ है क्योंकि आपां हमेशा 6 फुट की जिहड़ी डिस्टेंस हैगा वो दूरी है वो बना नहीं रख सकते। छोटे जो आपां किसी कमरे च होईदा है या दूसरा है, सो इस करके फेस मास्क पाउण की लोड़ हैगी है। सो वो ज़रूरी है, थोड़ी अपनी सेहत के लिए है, थोड़े अपनी लाइफ नू अपनी प्रोटैक्शन के लिए है फेस मास्क पाना। सोशल डिस्टेंसिंग जिवें मैं कहा 6 फुट सोशल डिस्टेंसिंग रखनी। लार्ज वड्डियां जिहड़ियां सोशल गैदरिंग्स हैं, खुशी के मौक़िਆਂ ते गमी के मौक़िਆਂ ते जो उहदे नंबर लिमिट्स हैगियां कि वो नंबर लिमिट्स 20 की नंबर लिमिट है, वो भी तुसीं नहीं क्रॉस करनी। उवें खुशी के मौक़िਆਂ ते जे 50 की लिमिट हैगी है तो लिमिट के विच ही रहना है। इस तो अलावा देखा गया कि कुछ जिहड़े ग्रुप्स हैगे हैं पंजाब दे विच साडे नोटिस है कि उन्होंने कुछ अपना हड़तालां कीतियां, कुछ प्रोटेस्ट डेमोनस्ट्रेशनस कीतियां डिफरेंट मुद्दों ते इशूज़ ते। ये पंजाब के नागरिकों का, भारत के नागरिकों का अधिकार है प्रोटेस्ट करना, डेमोनस्ट्रेशन करना, लेकिन अज की डेट के विच कोविड पेंडेमिक के कारण इन्हां ते पाबंदियां लगियां हैं कि 5 बजे तो बाद। सो मैं सारिया जो साडी राजनीतिक पार्टियां हैं, साडे किसान वीर हैं, किसान ऑर्गेनाइजेशनस हैं, उन्होंने मेरी अपील है कि ये तुसीं अनुशासन दे विच रहो, ये चीज़ां ना करो जिहदे नाल, क्योंकि ये इस बीमारी च भी देखा गया है कि कुछ लोग हैं जिहड़े सुपर स्प्रैडर बन जाते हैं, कुछ इवेंट्स हैं जिहड़े सुपर स्प्रैडर्स बन जाते हैं कि उत्थे एक भी बंदा इन्फैक्ट हो जाए तो वो अगे गांह बहुत सारे बंदियां नूं इन्फैक्ट करता है। एक फाजिलका का केस मैनूं SSP फाजिलका कल दस रहे सन, एक ज्वैलर सी उत्थे दा सुनहरे का काम करता सी, वो दिल्ली गया, उत्थे वापस आया, कुछ दिनों बाद वो सिम्पटोमैटिक हो गया। सो उस तो करीब वो पहला 4 मैंबर वो परिवार के वो पॉजिटिव होए, उन्होंने कोविड हो गया। उसके बाद 3 परिवारिक मैंबर प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स होर वो पॉजिटिव हो गए। इस तो अलावा उन्होंने घरे जिहड़े लोग काम करते सी वो हो गए। सो एक केस तो होर अगे काफ़ी केसिस होए। इवें ही अमृतसर दे विच हो रहा है, दूसरे साडे जलंधर, लुधियाना, पटियाला, मोहाली जिहड़े साडे वड्डे शहर हैगे हैं, उत्थे ये सिचुएशन चल रही हैगी है। सो ये बचाव विच ही बचाव है, आपां एक दूसरे की प्रोटैक्शन करनी है। आपां सब जे अनुशासन दे विच रवांगे, जिहड़े प्रिकॉशनस हैं, रिस्ट्रिक्शनस हैं, उन्होंने आपां ओबे करांगे, उन्होंने मनांगे, उन्होंने अपनावांगे, तां ही अपना बचाव हो सकता है। ये यह जी बीमारी है कि जे आप सोचिए कि जी कि मैं तो कंट्रोल च नहीं रहना, मैं डिसिपलिन च नहीं रहना तो मैं बीमारी तो भी बच सकता है। सो सबनों आपां नूं ये चीज़ां मननियां चाहिए हैगियां। इस तो अलावा ये भी देखा जा रहा है कि लोग जागरूकता हो चुके हैं, लेकिन वो अपने जिहड़े सिम्पटम्स हैं, जो लक्षण हैं इस बीमारी के, चाहे बुखार है, खांसी है, साह लैन की तकलीफ है, साह लैन मुश्किल है, उन्होंने लुकाउंदे हैगे, उन्होंने लुको रहे हैगे हैं। सो ये मैं दसना चाहना कि ये बीमारी जिहड़ी हैगी है, इहदे नाल कोई स्टिगमा नहीं है। सो तुसीं हैजिटेट ना होवो। इस जिहड़ा जे तुहानूं बुखार आ रहा है, एक दिन तुहानूं बुखार आ गया, आपां नूं पता लग जाता है, तुहाडा शरीर दस दिंदा कि तुहानूं बुखार है। सो इहनूं अनडिठा ना करो, अनगैली ना वरतो। पंजाब सरकार ने 104 जिहड़ी मैडिकल हैल्पलाइन है वो 24 घंटे उपलब्ध है, उत्थे कॉल करो। डॉक्टरी सहायता लेना, डॉक्टरी ट्रीटमेंट सपोर्ट मंगनी, उहदे विच कोई शर्म नहीं होनी चाहिए तुहानूं। सो ये जिहड़ी बीमारी है इस तो आपां रिकवर कर सकते हैं। ये बीमारी कोई यह जी बीमारी नहीं कि जिहड़े सो जिवें दस्सिया गया कि बहुत लोग रिकवर कर रहे हैं,
पंजाब च भी कर रहे हैं, हिंदुस्तान च कर रहे हैं, वलैत विच कर रहे हैं, हुण तक पता है कि की दवाइयां देनियां हैं। सो आपां बचना है कि आपां सिम्पटम्स थोड़े खराब ना हो। सो इसलिए जल्दी फ़ोन करो, सो जल्दी आपां अलार्म रेज करो, हॉस्पिटल जाओ, मेडिकल हेल्प लो। सरकार ने जिवें मैं दस्सिया डायल 104 हेल्पलाइन थोनू उपलब्ध है, सो उहदा इस्तेमाल करो। जे थोनू 24 घंटे फीवर हुंदा है, 48 घंटे बुखार हुंदा है, सो ये खतरे की घंटी हैगी है। सो थोनू सपोर्ट लेनी चाहिए हैगी है ते अपना इलाज कराना चाहिए है। दूसरा मैं एक चेतावनी भी देना चाहूँगा एज स्टेट का पुलिस मुखी होंदे हुए, साडी पुलिस की जिम्मेवारी है, साडे पुलिस के मुलाजम, साडे पुलिस के अफसर थोड़े सड़कों पर हैं करफ्यू इनफोर्स करने लई। पहला साडे काफ़ी अपने पुलिस अफसर जिहड़े हैगे हैं वो भी इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं। असी करीब पंजाब सरकार की उहदे नाल मदद नाल करीब 23,000 पुलिसकर्मी उन्होंने असी टैसट करा चुके हाँ वॉलंटरी बेसिस ते, रैंडम बेसिस ते। सो उहदे विच कुछ साडे आए हैं, पॉजिटिव आए हैं, करीब 111 केसेस साडे पुलिस ऑफिसर्स दे आए हैं, लेकिन उन्हों का इलाज हो रहा है, काफ़ी एसिम्पटोमैटिक हैगे हैं, तो सानू पूरा यकीन है कि वो भी उन्होंने बचाने में असी कामयाब होवांगे, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उवें ही दूसरे लोग भी ठीक हो सकते हैं, लेकिन शर्त ये है, कोशिश ये है कि जल्दी अपने सिम्पटम्स दसो और जल्दी मेडिकल हेल्प लवो, तो पुलिस नाल कोऑपरेट करो, एडमिनिस्ट्रेशन नाल कोऑपरेट करो, फेस मास्क वेयर करो पब्लिक के उत्ते, सो उन्हों का सहयोग दो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। सत श्री अकाल, नमस्कार। आई एम दिनकर गुप्ता, Director General of Police Punjab, and I would be talking to you about the COVID situation in Punjab, which is presently under control, and with the cooperation of the people of the state who have been complying with the various security with the health safety instructions and norms. And the total positive cases till now over the last this is at 93rd day and of the COVID situation all over the country, and in Punjab the total positive cases till now are 4,397, and the recovered cases, people who became positive and who have recovered from COVID-19 disease, there are 3,047, and unfortunately we've lost 105 lives of citizens in Punjab so far, and the active cases today are 1,245. So the recovery rate is over 70%, and I do want to share with you that this disease, you can recover from this disease. The key to full recovery and early recovery is early diagnosis and treatment. In fact, people who are dying of this disease are those who don't take this disease seriously. So I would like to tell you that please, if you have any symptoms of COVID, by now everyone knows about COVID symptoms, which are fever and cough, and so those kind of symptoms are important, and you should be very, very careful and very alert to these kind of symptoms. So I would request you to call up the health helpline or the medical helpline, which is started by the Punjab government, which is available 24/7. So please dial 104 if you are having continuous fever for over 24 hours for over 1 day or two days. Don't take it lightly. Call up 104. There is no stigma attached with the disease. Anyone can be infected with this disease. So there is no stigma, there should be no hesitation on your part. So please call 104, because timely
medical advice and treatment is very, very important for a full recovery. Otherwise, the health deteriorates, and in fact, it has been shown by studies that it's kind of taking about 10 days since the first symptoms appeared, and 10 days from the time of first symptoms to their admission in hospital. So if you don't report your symptoms, if you don't seek medical advice and support from doctors, it becomes problematic. Then, so kindly raise an alarm and seek medical advice. I have seen this in the cases of our police officers. In fact, about over 23,000 police officers have gone through a random sampling process all over the state during starting from 1st of June, and out of them only about 0.56% policemen have reported positive. There were some symptomatic cases, some bad cases. Even in those cases, we had a case of an ASI from Amritsar, Assistant Sub Inspector, who recovered because of timely support from the state advisory group. Similarly, there was another case of ASI Harmesh Lal of Hoshiarpur, who was doing duty at a toll plaza in Bullowal in Hoshiarpur district. So we looked after him. He was admitted in Johal Hospital, Jalandhar. He was put on ventilator on Sunday. So with proactive kind of support and help and hand-holding by the state health advisory group, he was taken off the ventilator today. So these are cases, I'm discussing these cases with you just to show that timely medical help and advice is very, very important and critical for recovery. Otherwise, there is nothing to fear from this disease. I mean, it can happen to anyone, so there is no stigma attached to it. At the same time, I want to thank you for your cooperation with the police, with the administration of the state. Honorable Chief Minister of Punjab has been very proactive right from the beginning, and that's why we've had good results in Punjab, and a lot of capacity has been built to tackle this disease. And so I request you for your cooperation to tackle this COVID crisis. And please bear with us, and I'd also like to caution you that we are going to be very tough on people who are violating the directions of the Government of India, the directions given by the Punjab government, by the Punjab Health Department as regards wearing of face masks, as regards compulsory wearing of face masks in public. This is for your own safety and good health, and also social distancing. Social distancing, etc., is very important. There are reports, we do see people who are taking things lightly. They feel it is business as usual, and this as if there is normalcy has returned and there is no fear or scare of COVID. This is not correct. So please, we'll come down. Don't force us to take harsh measures. You don't want to go into a curfew or a lockdown situation again. So we are still in the middle of this crisis. So please obey and comply with directions. Large social gatherings at marriages, parties, etc., they have to be avoided because they can put you and put your lives at risk. And large social gatherings, etc., closed spaces, crowds, they have to be avoided. So, and avoid close contacts, maintain social distancing, keep distance, and obey the directions given by the state health authorities, by the union health authorities, and by the police. Thank you very much.